ओके, सो जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। बस आश्लेषा माता जी, ओके प्लीज माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ। राजा पुरंजन पुरंजन के चरित्र के बारे में। कृपया मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनो। तात्पर्य। महर्षि नारद मुनि ने एक अन्य विषय की ओर रुख किया। राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन भविष्य के जीवन की कहानी का ही एक भिन्न रूप से वर्णन है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। पुरुषजन का शब्द का अर्थ है वह जो शरीर में भोग करता है। यह अगले कुछ अध्यायों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है, क्योंकि भौतिक कार्यों में उलझा हुआ व्यक्ति भौतिक कार्यों की कहानियां सुनना चाहता है। नारद मुनि ने राजा पुरंजन के विषय को चुना, जो स्वयं राजा प्राचीन भविष्य ही है। नारद मुनि ने सीधे तौर पर पशु बलि वाले यज्ञों के मूल्य की निंदा नहीं की। हालांकि भगवान बुद्ध ने सीधे ही सभी पशु बलि को अस्वीकार कर दिया। श्रील जयदेव गोस्वामी ने कहा है, निंदसी यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम। शब्द श्रुति जातम इंगित करता है कि वेदों में पशु बलि की सिफारिश की गई है, लेकिन भगवान बुद्ध ने वैदिक प्रामाणिकता को सीधे नकार दिया ताकि पशु बलि रुक सके। परिणाम स्वरूप भगवान बुद्ध को वेदों के अनुयायियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वे वेदों के प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। भगवान बुद्ध को नास्तिक या अनिश्वरवादी के रूप में चित्रित किया गया है। महर्षि नारद वेदों के प्राधिकार की निंदा नहीं कर सकते, लेकिन वे राजा प्राचीन भविष्य को यह संकेत देना चाहते थे कि कर्मकांड का मार्ग बहुत कठिन और जोखिम भरा है। मूर्ख व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए कर्मकांड के कठिन मार्गों को अपनाते हैं, और जो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते हैं उन्हें मूढ़ा यानी मूर्ख कहा जाता है। एक मूढ़ के लिए जीवन के परम लक्ष्य को समझना बहुत कठिन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार में हम वास्तव में देखते हैं कि बहुत से लोग आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे फलाभिलाषी कर्मों में लगे हुए मूढ़ है। कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खाना प्रकोपाय न शांतये। यदि किसी मूर्ख को अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वह केवल क्रोधित होता है और उस शिक्षा के विरुद्ध हो जाता है, बजाय इसके कि वह उसका लाभ उठाए। क्योंकि नारद मुनि यह अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राजा को उसके संपूर्ण जीवन का इतिहास सुनाकर शिक्षा दी। सोने या हीरे की नथ या कान की बाली पहनने के लिए किसी को कान या नाक छिदवाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए सहा गया ऐसा दर्द कर्म कांड के मार्ग, फलाभिलाषी कर्मों के मार्ग पर सहा जाता है। यदि कोई भविष्य में कुछ भोगना चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट सहना पड़ता है। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनना चाहता है और अपने धन का भोग करना चाहता है तो उसे धन संचय करने के लिए वर्तमान में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यही कर्मकांड है। जो लोग ऐसे मार्ग से अत्यधिक जुड़े होते हैं वे किसी भी तरह से जोखिम उठाते हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य को यह दिखाना चाहते थे कि फलाभिलाषी कर्मों में संलग्न होने के लिए कोई कितने बड़े कष्ट और दुखों से गुजरता है। भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति को विषयी कहा जाता है। विषयी विषय यानी भोग का उपभोक्ता है, जिसका अर्थ है खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना। नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संकेत कर रहे हैं कि खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना कष्टदायक और जोखिम भरा है। शब्द इतिहासम यानी इतिहास और पुरातनम यानी प्राचीन इंगित करते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, भौतिक शरीर के भीतर जीवात्मा का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी
भवार्णव भवार्णव चले तरी बारे ना देखी उपाय। मेरी पूर्व कर्म फल के कारण मैं भवसागर के जल में गिर गया हूँ और मुझे इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। प्रत्येक जीवात्मा पूर्व कर्मों के कारण इस भौतिक अस्तित्व में पीड़ित है। इसलिए सभी का एक बहुत प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक वैज्ञानिकों ने विकास के अपने स्वयं के सिद्धांत गढ़े हैं, जो केवल भौतिक शरीर से संबंधित है। लेकिन वास्तव में यह वास्तविक विकास नहीं है। वास्तविक विकास जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकासवादी सिद्धांतों को समझाकर व्यक्तियों की समझ के लिए एक भिन्न तरीके से समझाएंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भौतिक रूप से विकास किसको बोलते हैं, पहले ये जानिए। भौतिक रूप से विकास का अर्थ है कि ऐसी परिस्थिति बनाना जहां पे इंद्रिय भोग आसानी से किया जा सके। जब हम इंद्रिय भोग करेंगे तो हमको आनंद मिलता है। देखिए, समझिए इस बात को, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कोई भी इंद्रिय भोग करके सच में आनंद पाया। किसी एक प्रकार का भी इंद्रिय भोग करके आनंद पाया। इंद्रिय भोग करने का अर्थ है अपने आप को और कष्ट और बड़े संकट में डाल। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन हाईलाइट। इससे तो बहुत अधिक उत्तम है, इससे तो बहुत अधिक उत्तम है कि इंद्रियों को कष्ट मिले। एक तरफ तो भोग की बात बोल रहा है और विपरीत एकदम बोल रहा है, भोग छोड़िए। देखिए क्या है, अगर सपोज करें शरीर की कोई आवश्यकता है तो प्रदान करनी चाहिए। जैसे सभी को स्वच्छ जल मिलना ही चाहिए, सभी को हेल्थ फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए, है? बुनियादी आवश्यकताएं सभी की पूरी होनी चाहिए, परंतु बुनियादी आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। बुनियादी आवश्यकताओं के नाम पे जिस प्रकार से आज हम देखते भी हैं हॉस्पिटल होटल बन गया, और हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर न रह करके जैसे रिसोर्ट का कोई मालिक होता है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। कोई अगर बड़ा सा कोई रिसोर्ट होता है तो धनवान व्यक्ति होता है ना उसका मालिक, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़े बड़े शौक पालता है ना। डॉक्टर भी कुछ वैसे ही नहीं होगा। अब पेशेंट के हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, अपने
धन से, अपने लाभ से, बस अपना धन, अपना लाभ, अपना हित, एकमात्र यही ध्येय है। लक्ष्य क्या है? अधिक से अधिक धन कमाना, है ना? तो देखिए, डॉक्टर के पे चोट क्यों करते हैं? आप कोई भी प्रोफेशन चुन लेते हैं, डॉक्टर ही क्यों चुन लिया? समझिए, डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर कोई लग्जरी की बात नहीं है। लग्जरी बोलते हैं। विलासिता सौंदर्य, प्रभु। हाँ, विलासिता। विलासिता की कोई बात नहीं है डॉक्टर, आवश्यकता है, जरूरी आवश्यकता। आजकल तो क्या होता है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, चेहरा सुंदर बनाने के लिए डॉक्टर के पास चले गए। अब वो जरूरत नहीं है, हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए अगर डॉक्टर के पास चले गए तो वो एक्चुअली में डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो ऐसे ही, है ना, कहीं और भी चले जाते हैं, तो उसको डॉक्टर ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको भी डॉक्टर की श्रेणी में रख दिया जाता है, पर उनको ओके, वेट। हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? क्लियर है? जी गुरुजी। ओके। पता नहीं क्या हो गया था, सब कुछ तो सही था, क्या गलत है पता नहीं। चलिए, इतना ज्यादा नहीं सोचते। तो मैं यही बता रहा था कि डॉक्टर पे क्यों बात करते हैं और डॉक्टर की बातें क्यों करते हैं। डॉक्टर की बातें मात्र इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्टर कोई विलासिता की बात नहीं है। अब देखिए, आजकल तो अन्य अन्य उपयोग भी होता है, जैसे आप लोगों को बता रहा था कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं ना, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं। उसको डॉक्टर ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, परंतु ठीक है, हाँ, वो भी डॉक्टर की श्रेणी में माने जाते हैं, परंतु हम लोग अपने वार्तालाप के लिए उन्हें डॉक्टर नहीं जानेंगे। ओके, सो डॉक्टर कोई विलासिता की तो बात है नहीं, वो तो आवश्यकता है। अब आवश्यकता में, जहां पे किसी की आवश्यकता हो, वहां पे आप अपना वैभव बढ़ाएं। इट्स लाइक किसी को खाने को नहीं है और आप बहुत ही अ, अ, जो खाने का सामान है, खाने का जो भगवान ने प्रदान किया, उसको बर्बाद करें, उसको मिट्टी में डाल दें, हैं? ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के सामने ये हुआ था कि अ, कभी कोई गरीब बच्चा था और निर्धन बच्चा था। वो क्या कर रहा था, वो भूखा था और कचरे के ढेर में से कुत्तों से लड़ते हुए वो खाना खा रहा था।
ये दयनीय अवस्था देखा था। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, प्रसाद तो सभी को मिलना ही चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है भगवान प्रदान नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग व्यवस्था बना नहीं सकते, लोग भी व्यवस्था बना सकते हैं, बनाना चाहिए। अब देखिए, ये क्या है, ये जो भूख मिटाने को भोजन है, वो आवश्यकता है। कोई विलासिता नहीं है। विलासिता भी किस प्रकार से करे कि खाया हुआ को कचरा में डाल दे और दूसरा कचरा में से उठा करके खाए। कितना बुरा बात। मैंने कभी इस बात पे बोला नहीं है, आज मैं बोल भी देता हूँ उस पे। आई होप आप में से कोई भी खाना बर्बाद नहीं करता, फेंकता नहीं है। आई होप एक दाना भी कभी मत फेंका कीजिए। सड़ गया तो उसको तो नहीं खाया जा सकता, है ना? नहीं तो एक दाना भी कभी मत फेंका कीजिए, कभी भी नहीं। ठीक है? देखिए क्या है, भगवान ने सभी के लिए प्रदान किया है। अगर आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा लेते हैं और फिर बर्बाद करते हैं, तो वो उसके अधिकार का था, जो वो पा करके अपना पेट तृप्त कर लेता। परंतु आपने क्या किया, आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है? तो खाने का एक अन्न भी कृपया करके बर्बाद मत कीजिए। फल फूल भी लेकर के हैं तो कोई बर्बाद करने का ये मत रखिए, है ना? पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास कीजिए सभी। अब कुछ सड़ जाए, खराब हो जाए तो फिर नहीं खाया जा सकता उसको, परंतु प्रयास कीजिए। ठीक है? ओके। तो ये विलासिता से ज्यादा अच्छा है कष्ट पाना। इस भौतिक जगत में लोग कष्ट पाते हुए बड़ा दुखी हो जाते हैं, परंतु अगर ऐसा हो जाता, मतलब हम बोलते हैं ना, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा बुरा हो जाए, तो भगवान ना करे आप बहुत अमीर हो जाए, हैं, और अपने आप को धन का स्वामी समझ लें, हैं, भगवान ना करे ऐसा दिन आ जाए। परंतु ऐसा दिन आ जाएगा ना, तो आप भक्ति छोड़ दीजिएगा। मात्र दो चीज, धन का स्वामी समझ लीजिए, बहुत सारा धन आ गया, बस आप बस इतना बोल दीजिए, मेरे बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए। आहा, एक तो मेरा है, धन का स्वामी है, बस धन भी आ गया, स्वामी भी समझ गया। इतना में तो हो गया बर्बादी, इतना में बर्बादी हो जाएगा। माया देवी आपको यूं भरमाएंगी कि देखिए क्या होता है, आप लोग देखते भी होंगे जिनके पास अधिक धन है। मैं किन्हीं को जानता हूँ किन्हीं को जानता हूँ, वो करीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीबन 15 साल से अपना घर बना रहे थे। एक कोई घर बनाया है किसी ने, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, 15 साल से घर बना रहे थे। अब पता नहीं कुछ महल जैसा बनाया होगा, मैंने देखा तो नहीं है, बट मैं जानता हूँ। ठीक है? तो आप सोच के देखिए, अब कोई इतने सालों से, इतने वर्षों से अपना घर बना, और मतलब कोई गरीबी में नहीं, तो बेचारा थोड़ा कमाया लगाया, थोड़ा कमाया लगाया, थोड़ा कमाया लगाया, ऐसे कर करके बना। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। महल बना रहे थे, 15 साल लग गया महल बनाने में। आप समझिए ये विलासिता किस बात का है। हम कृष्णा के लिए धन का उपयोग क्यों नहीं करते? ये करके आप क्या समझेंगे? अपने आप को स्वामी तो समझेंगे ना। जब इस प्रकार के घर में जाएंगे तो आप क्या समझिएगा अपने आप को? दास समझिएगा।
और वहां जाकर के क्या कीजिएगा? और विलासिता नहीं करना चाहिए? इतना मेहनत ही क्यों किया? इतना मेहनत ही क्यों किया? माया का नशा इसी प्रकार का, और ये ठीक है, मैं हास्यास्पद रूप से बता रहा हूँ, परंतु ये बहुत दयनीय स्थिति है कि अगर कोई इस प्रकार से आनंद लूटने में डूब जाए, उसके बाद वो बचेगा ही कहाँ? भक्ति करेगा ही कैसे? कष्टों से निकलेगा ही कैसे? शुद्ध को शुद्ध जानेगा ही कहाँ? भगवान की बातें करेगा ही क्यों? क्यों करेगा? आप समझिए, अगर आप ही के पास सारा कुछ एकदम व्यवस्थित है, आपको कोई पीड़ा है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं, ये दुखालय है पर दुख अनुभव हो ही नहीं रहा है, आनंद अनुभव हो रहा है। तो जब तक दुख नहीं हो रहा है, आप ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे ही क्यों? सत्य को जानने क्यों चाहेंगे? देखिए, दो बातें हैं, प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग। प्रेम का मार्ग के लिए वो चेतना भी तो चाहिए ना। भौतिक जगत में आने के बाद प्रेम की चेतना, अत्यधिक लोगों को देखता हूँ जो प्रेम का मार्ग स्वीकारना भी चाहते हैं, वो भी कई बार, बहुत बार दर्द के मार्ग में अपने आप को उलझा लेते हैं। ज्ञान के मार्ग में, कर्मों के मार्ग में, धन के मार्ग में, बल के मार्ग में, यश के मार्ग में अत्यधिक अपने आप को उलझा लेते हैं। अभी यश के बारे में भी यहाँ पे बताया गया, अपने आप को उलझा रहा है। उलझाने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं उलझा रहे हैं। कष्ट कौन सहेगा? पड़ोसी है, कर आप रहे हैं, और फिर बोलते हैं भगवान ऐसा क्यों कर दिया? अरे भगवान नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। भगवान नहीं बुरा कर रहे हैं, भगवान ने कभी बुरा नहीं किया, आपने बुरा किया। क्यों किया? आप आप तो भगवान को बहुत दोष करके बताओ, आपने ऐसा बुरा क्यों किया? यहाँ पे लोग अत्यधिक धनवान बनना चाहता है। देखिए, समझिए, कोई अगर धनवान बन रहा है तो अगर उसका निर्धारित कर्तव्य तो बनना चाहिए, ठीक है। परंतु जब धनवान ही बनना है तो धन को भगवान के लिए उपयोग करो। अब कैसा है, हम धन को भगवान के लिए उपयोग करेंगे नहीं और धनवान बनेंगे, तो स्वामी कौन बनाएंगे? हम किसको बनाएंगे? इसीलिए बोलते हैं जो लोग डोनेट नहीं करता है, धन को भगवान के लिए उपयोग नहीं करता है, वो समझिए अपने आप को स्वामी बनाते ही जाएगा। समझ ही नहीं रहा, स्वीकार ही नहीं कर रहा कि भगवान मेरे स्वामी। अब भगवान के ही कार्य में हमारा धन, हमारा श्रम, हमारा बल, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ उपयोग में आना चाहिए। लक्ष्य है ही नहीं वो। उपयोग कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, जो आपकी आवश्यकता है वो प्राप्त मत कीजिए। सब हॉलो बातें नहीं है। कल वो आचार है, उसमें हॉलो शब्द यूज किया गया है। खोखला, खोखली बातें नहीं। जो आवश्यकता है वो प्राप्त कीजिए, परंतु उसमें रमिए मत, उसमें डूबिए मत, उसी में आनंद मत लीजिए। और अगर लेने लग गए तो फिर आपको आनंद से निकालेगा ही क्यों? कौन? और आप निकलिएगा ही क्यों? कौन निकालेगा? आप स्वयं ही आनंद लूटना चाहते हैं ना। कष्ट क्या है? लोग सोचता है कि हमको आनंद से निकाल दो, हमको कष्टों से निकाल दो, हमको इससे निकाल दो, हमको बुराई से निकाल दो, परंतु हम तो गंदगी, गंदे काम करेंगे, हम तो मलिनता में डूबेंगे, हम मलिनता में डूबेंगे, तुम हमको निकाल दो। ये कैसे होता है जी?
समझिए, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग तो आपने किया ना। स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किसने किया? कृष्णा ने। हम लोग भगवान को दोषी ठहरा देते, परंतु स्वयं ही। अभी देखिए यहाँ पे पावर कट हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? भगवान। भगवान ने तो सारे संसाधन प्रदान किए। आजकल तो लोग एडमिट भी करता है, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले बोलता था कि देखिए कोयला ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, यही नहीं है, वही नहीं है, तो हम कहाँ से उतना एनर्जी उत्पादन कर सकते? आज के दिन में तो सब कुछ जानते हैं ना सब, कि हम इस प्रकार से उस प्रकार से उस प्रकार से उस प्रकार से है बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते। कौन नहीं करना चाहता? भगवान। भगवान ने तो सारा ज्ञान दे दिया, दुरुपयोग कौन कर रहा है? अरे भगवान सब कुछ भी दे देंगे, तब भी आप शोषण ही कीजिएगा। जिसको जितना चाहिए सब दे देंगे, फिर भी शोषण ही कीजिएगा, फिर भी आनंद से नहीं रहिएगा। यही है भौतिक जगत। क्या क्या चाहिए? कोई बोले ना कि हमको घर परिवार चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, कुछ लोग बोलता है ना, है लड़का लड़की। आजकल देखिए वो सब कम केसेस सुनते होंगे, पहले ज्यादा सुनते होंगे, परंतु हम उसके प्यार में सब कुछ दे देंगे, हमको बस वो मिल जाए, है ना? चलता है ना? है? हमको बस मेरी माँ मिल जाए, मेरा भाई मिल जाए, मेरा बहन मिल जाए, मेरा पति मिल जाए, मेरा देश मिल जाए, मेरा ये मिल जाए, मेरा वो मिल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, है ना? होता है ना? है? हम गारंटी से बोल रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, गारंटी से आपको सब कुछ मिल जाएगा ना, तब भी आप दुखी ही रहोगे। लिख करके ले लो। आज नहीं दिखाई देगा, कल दिखाई देगा, 6 महीना बाद दिखाई देगा, 1 साल 2 साल बाद दिखाई देगा। जो मांग रहे हैं वही प्राप्त कर लीजिएगा, और उसके बाद दुखी हो जाइए। आनंद है। जो चाहिए बोलो, क्या चाहिए? हैं? बोलो क्या चाहिए? आप क्या चाहिए? जो चाहिए वो दे देंगे, और जो देंगे उसी में दुखी हो जाओगे। भौतिक विषय कुछ मांगिएगा। एक तो मिलता नहीं है, अगर मिल भी जाएगा तब भी खुश नहीं होइएगा। ठीक इसी प्रकार से इंद्र तृप्ति भी है। एक तो मिलती नहीं है इंद्र तृप्ति, करना चाहते हैं मिलता ही नहीं है, करना चाहते हैं मिलता ही नहीं है, करना चाहते हैं मिलता ही नहीं है, परंतु अगर मिल भी जाएगा तब भी दुखी रहिएगा। दिखाने के लिए लोग खुश भले रह ले, हैं? लोगों के सामने दिखाने के लिए लोग खुश भले रह ले। आप देखिए ना, अभी रोल मॉडल के बारे में बात होगी, आज भी हुआ है, कल भी होगा, आगे भी होगा। वीडियो भी आ नहीं रहा है, देखिए कैसे आता है। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं। पर अभी आप रोल मॉडल पे देखिए, अभी मैं दो पर्सनालिटी का नाम लेता हूँ, आप समझिए। ऐसा कुछ नहीं है मैं दो पर्सनालिटी के बीच में, अब कोई भी हो उसका स्थिति वही है। हम्म। और नाम लेंगे। ओके। हमको क्या लगता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, जो संघर्ष वाला स्टोरी होता है ना, है? आप लोगों को इनफैक्ट एक रूल बताते हैं, एक बहुत बड़ा रूल बता रहे हैं। नहीं सच में, हंसी मजाक की बात नहीं है, हम हंसते हुए बता रहे हैं, पर ये रूल बहुत बड़ा है। ठीक है? दो स्थिति है, आपने संघर्ष किया,
और आप सफलता पाएंगे। ओके, ठीक है। तो दो बातें हैं। पहला, अगर सपोज कीजिए आपने कहीं पे बहुत संघर्ष किया और आप सफलता पाएंगे, अभी पाए नहीं है, पाएंगे, पाने वाले हैं, और आप सबके बीच में जा करके अपनी असफलता के बारे में बताते हैं, हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हमारे साथ ये भी हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ और वो भी हुआ। कुछ लोग हो सकता है संवेदना रखें, अधिकतर लोग मजाक बनाएंगे, और कोई बहुत रेयर होगा, कोई भी इन्फ्लुएंस होगा, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट कोई नहीं होगा। परंतु ठीक उल्टा, क्या सफल हो गए हैं और अब जाकर के बोल रहे हैं, हमने जीवन में क्या क्या संघर्ष झेला है, हमको खाने को भी रोटी नहीं मिली थी, तब भी मैंने ये काम किया। तालियों की गड़गड़ाहट बजेगी, सब कोई बोलेंगे ये है, ये है, ये है वो व्यक्ति, है ना? सही बात है ना? है? लोग सक्सेस देखना चाहता है, लोग आपके स्ट्रगल से कोई भी संवेदना नहीं रखता, कोई संवेदना नहीं रखता, किसी को कोई मतलब नहीं है आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अपना जान रहे हैं, अपना सोचते हैं, वो सब अपने तब हैं जब आप सफल हैं। आप असफल होकर के बताइए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। ये है भौतिक जगत। सफलता है, सफलता के सभी साथी है, आपका कोई साथी नहीं है, हैं? ये है ट्रुथ, हार्श ट्रुथ। लोग यहाँ पे अधिकाधिक कष्ट झेलना चाहता है, आपको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि देखिए, जैसा अभी बताया ना, अगर सक्सेस स्टोरी के पीछे आप अपना फेलियर बता रहे हैं तो सब कोई सुनेगा और वाहवाही भी करेगा, परंतु उनको सक्सेस चाहिए, वो सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं, सफलता को अप्रिशिएट करते हैं। अब इस भौतिक जगत में तो सब कोई संघर्ष कर रहा है, सफलता का है, तो किसी को कोई अप्रिशिएट करेगा क्या? बस दिखाने के लिए, बस बात बनाने के लिए, बस बोलने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा, आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, नाते जितने हैं ना, सब मतलब के साथी। अगर कोई आध्यात्मिक नहीं है तो सब मतलब का साथी। मतलब छूटा, वो भी छोड़ देंगे। आप स्वयं खुद के साथी नहीं रहिएगा, दूसरे की बातें छोड़ दीजिए। आप स्वयं अपना साथ नहीं दीजिएगा। अभी आपके पास 4 फेलियर का रिपोर्ट लग जाएगा ना, कि यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल। आप अपना साथ नहीं दीजिए। लोग सुसाइड करता है, डिप्रेशन में रहता है, क्यों रहता है? इसीलिए रहता है, इसीलिए रहता है, क्योंकि सत्य के साथ वो स्वयं नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से संवाद करूं सभी से। मैं चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट कर दें, बट क्या बोले, कैसे बोले, समझ में नहीं आता है। हम तो हमेशा सत्य बोलना चाहते हैं और लोग सत्य सुनना चाहता नहीं है। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे आप लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि जितना सत्य बोलेंगे लोग उतना दूर रहता है। ये देखिए, कृष्णा भावनामृत आंदोलन के प्रचार में हम वास्तव में देखते हैं बहुत बहुत से लोग आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे फल अभिलाषी कर्मों में लगे हुए मूड है ना?
हाँ, भौतिक कार्यों में उलझा हुआ व्यक्ति भौतिक कार्यों की कहानी सुनना चाहता है, सत्य नहीं जानना चाहता, सत्य नहीं जानना चाहता। वो झूठ में ही अपने को आनंद में डूबा हुआ रहना चाहता है। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप किसी से जाकर के बात कीजिए, भगवान के बारे में बात कीजिए, शास्त्रों के बारे में बात कीजिए, बोलेंगे हमको बात नहीं करनी है। वो आप लोगों के साथ हमको बात नहीं करनी है, हमको इतना मत समझिए, जबकि वो स्वीकार रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो सत्य है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर हमको बात नहीं करनी। लोग कहानी सुनना चाहता है, लोग झूठ सुनना चाहता है। सत्य के अभाव, झूठा 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 सब कुछ देखना चाहता है, पर सच्चा अगर कुछ बोल दिया जाए, कड़वा कुछ बोल दिया जाए, शुद्ध कुछ बोल दिया जाए, स्वीकारना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में सब कोई मात्र कष्ट ही भोगेगा। सत्य सुनने के लिए तो हमें दूर दूर से दौड़ करके जाना चाहिए। हम सुनेंगे सत्य, सत्य मेरे विरुद्ध भी होगा तो भी सुनेंगे। लोग पहले करते ही थे, राजा का दायित्व होता था कि शास्त्रों के अनुसार कार्य करे। शास्त्र उसके विरुद्ध भी है तो शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करे। आज के दिन में लोग शास्त्रों की मानते नहीं, शुद्ध को स्वीकारते नहीं है, आनंद पाना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो शुद्ध का संग नहीं करते। आप देखते क्या है, शुद्ध का संग नहीं करते वो, है? बड़ा कठिन है। अब देखिएगा ना, उल्टा है, उल्टा है। आप देखिएगा कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर है ना, वो गड़बड़ ज्यादा बोलता है, और जो शुद्ध होता है वो फॉलोअर भी नहीं चाहता। परंतु हम तो शुद्ध बोलेंगे, बस यही लक्ष्य। क्योंकि माया कितनी भी विशाल हो, माया से पार करने के लिए तो सत्य शास्त्र सिद्धांत ही चाहिए। कितना भी विशाल प्रारूप अपना क्यों ना धर ले, कितना भी हमको क्यों ना उलझा ले, अगर आप गुरुनिष्ठ हैं तो आपको कोई नहीं उलझा सकता। आप कष्ट की अवस्था में उसका उसका कारण, उसका एकमात्र कारण ही यही है कि आप गुरुनिष्ठ नहीं है, आप कृष्णानिष्ठ नहीं है, कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानते। यही है संघर्ष की। बस एक ही, इनफैक्ट मैं इस पे काम भी कर चुका हूं, परंतु मुझे समझ में नहीं आया मैं किस तरीके से प्रस्तुत करूं। अब एक ही विकल्प बचता है कि शास्त्र बोले, परंतु ऐसे शब्दों में बोले कि भौतिकवादी उसको दूसरा दूसरा चीज देख करके आकर्षित हो जाए। अलग अलग भिन्न भिन्न चीज उसमें देख रहा है। मैंने प्रयास किया है और करेंगे भी।
जैसे नारद मुनि क्या कर रहे हैं, नारद मुनि कोई असत्य बात बोल रहे हैं क्या? नहीं, राजा पुरंजन के इतिहास बता रहे हैं। राजा पुरंजन क्या अपना इंद्रियों को भोगना है, शरीर को भोगना चाहता। पुरंजन का तो अर्थ ही वही होता है। तो राजा पुरंजन वो करना चाहते थे, तो कहानी सुनना। तो एक्चुअली में दूसरा सुनने आएगा कहानी, हम उसको उसके बीच में दबा करके दे देंगे कृष्णा की दवाई का प्रेम। आइए सुनने। अभी मेरा थोड़ी देर पहले ही किसी से बात हो रहा था, जितने सिद्धांतों से समझौता कर लें लोग उतना प्रसन्न हो जाते, हमसे होता है नहीं। दुखी रहना है वैसे रहिए, हम भी दुखी रहेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है आप दुखी रहिएगा हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करेंगे, नहीं तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। क्या होता है, बहुत बार सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़ता है। कब? जब पूर्ण रूप से भटक ही चुके हैं, अब सुधरेंगे ही नहीं। भगवान बुद्ध ने वही काम किया था। अब ये लोग शुद्ध का पालन करेगा ही नहीं, तो एक काम करो, शास्त्रों को भी नकार दो, निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आकृष्ट करो। सुनना ही नहीं चाहता, शुद्ध जानना ही नहीं चाहता। तो परम लक्ष्य तो प्राप्त करेगा नहीं कोई। एक काम करो, सभी को कृष्णा परमात्मा है, कृष्णा कोई परम तेज है, ब्रह्मन, परमात्मा नहीं, ब्रह्मन, ब्रह्मन, विष्णु रूपी ब्रह्मन। कृष्णा कोई शक्ति है, कृष्णा कोई तेज है, ब्रह्म तेज, उसके प्रति आकृष्ट करो। क्योंकि अब ये लोग पाप कर्म करते रह रहे हैं, पाप कर्म छुड़ाना ये महत्वपूर्ण हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों पे अत्यंत कृपा की है कि हम शास्त्रों को बस, कितना सरल सा शास्त्र है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, और जो शुद्ध भक्त बोल रहे हैं वो बात सुन लीजिए, बस हो गया। कितना सरल सा शास्त्र है। बाकी क्या करना पड़ता था, वेद पुराण कितना पढ़ना पड़ता है, कितने प्रकार के शास्त्र पढ़ने पड़ते, उपनिषद कितना पढ़ना। वो सब कुछ पढ़ते तो क्या हम भक्ति के लक्ष्य को समझ पाते? कृष्णा तो बोलते हैं ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारे वेदों को पढ़ करके आप मुझे जानेंगे, पर क्या हम लक्ष्य उस प्रकार से देख पाते? कृष्णा ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया, परंतु इसके लिए हमें कष्टों से निकलना स्वयं पड़ेगा। हमको स्वयं को स्वीकारना पड़ेगा ये गलत है, गलत को त्यागिए और जो सही है उसको स्वीकारिए। ये हमको स्वयं को करना पड़ेगा, कोई नहीं आपको बचाने वाला। गुरु आपको सही मार्ग बता दिया, और मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, आज भी हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत क्लास में यही बात देखा कि वहां पे बताया गया था कि चैतन्य महाप्रभु से कोई ईर्ष्या करे तो फिर उसे एक कोई है, नरक, तो एक नरक का नाम लिया गया था, उस नरक में जाकर के यातनाएं झेलनी पड़ेगी, बहुत बुरी तरीके से यातनाएं झेलनी पड़ेगी।
बड़े सरलता से हम सभी को अवॉइड कर सकते हैं, सारे बुरे परिस्थिति को अवॉइड कर सकते हैं, परंतु अगर सब कुछ शुद्ध प्रदान कर दिया जाए और फिर भी आप नहीं स्वीकारे, हमको तो सब कुछ शुद्ध प्रदान कर दिया गया, फिर भी हम नहीं स्वीकार, तो क्या हमें दंड नहीं मिलना चाहिए इसके बाद? अगर इसके बाद जन्म जन्मांतर झेलना पड़ेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इससे ऊंचा तो कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र शुद्ध मिल गया, गुरु शुद्ध मिल गया है, लक्ष्य शुद्ध मिल गया, रास्ता भी शुद्ध मिल गया, सब मिल गया। बाकी लोगों को देखिए, वो तो स्वीकारिता नहीं उन, हम और आप तो सुनते हैं, जानते हैं, स्वीकारते हैं। लोगों को तो अनुभव नहीं होता कि भगवान की बातें सुनकर के बदलाव आता है, आपको तो अनुभव हो रहा है। मेरा बस इतना से ही डर होता है, ये बहुत बड़ा डर है कि अगर आपने इस बार अस्वीकार किया तो पता नहीं इसके बाद क्या योनि मिलेगा, क्या शरीर मिलेगा और कितना संघर्ष मिलेगा। लोग भगवान की बातों के प्रति आकर्षित नहीं होते, which is very sad and bad, परंतु प्रयास करते रहना चाहिए, सब कुछ स्वीकारे, शुद्ध रूप से स्वीकारे। मैं तो बड़ा संघर्ष कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पर्सनली बहुत संघर्ष कर रहा हूँ कि किस प्रकार से सबको ही भगवान की बातों को स्वीकार कर ले। मेरे पास तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप बताइए किस प्रकार मान जाइएगा। कैसा होता है ना, एक बच्चा रोते रह रहा है, बच्चे को चोट लग गया सपोज कीजिए, वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, ठीक है रो ले, पर अब रोना शांत करो और बताओ क्या चीज चाहिए। हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, कैसे शांत हो गए? वो रोए जा रहा है। हम भी क्या देख रहे हैं, लोग माया के नशे में रोए जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं चुप करो, चुप करो, मिल जाएगा, क्या चाहिए? रोए जा रहा है। कैसे निकालें उसको कष्टों से? निकल सब जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु स्वीकार्यता ही नहीं है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, जो जिस भाषा में बात करेगा मैं उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हूँ। द्वेष मत कीजिए, जो शुद्ध है उसको स्वीकारिए। अब स्वीकारना नहीं चाहेंगे तो कैसे निकलेंगे? फिर से हमको कष्ट ये नहीं है कि आप स्वीकार नहीं रहे, हमको इस बात से भी कष्ट नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना कॉन्शियसनेस होता है, सबका अपना अपना चेतना है। हम आपकी चेतना को कैसे बोल रहे मेरे जैसा चेतना ले, किसी और की चेतना को आपके जैसा चेतना कैसे लाने के लिए बोल रहे हैं? कोई भी दो चेतना बराबर नहीं हो सकता है, सही बात। परंतु आप कष्टों से निकलेंगे ही कैसे? हमको तो बस ये प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। मैं तो बड़ा सरल सा बात बोलता हूँ। देखिए, अगर किसी को मेरी क्लास नहीं ज्वाइन करना है, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने बहुत लोगों को जोड़ा, बहुत लोग नहीं ज्वाइन किए, अरे मुझे छोड़ दीजिए, मेरे को वो सब नहीं जानना कि नहीं ज्वाइन कर रहे और ये नहीं वो नहीं। मेरे को बस एक सवाल का, प्रश्न का, एक प्रश्न का उत्तर दे, क्या वो अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति निकट जा रहे हैं? बस। कोई भी गया हो, आप जानते हैं ना, आपके रिलेटिव संबंधी जिनने भी ज्वाइन किया, नहीं आ रहे हैं, नहीं आए, क्या वो अपने जीवन के लक्ष्य के निकट जा रहे हैं? क्या वो प्रेम को अनुभव कर रहे हैं? बस ये इतना सरल सा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न ही नहीं।
मुझको तो सच बता रहा हूं, मुझको अपने आप से भी लेना देना नहीं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, क्या वो निकट जा रहे अपने लक्ष्य के हैं? अब बताइए, अगर जीवन के लक्ष्य के निकट नहीं जा रहे तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जन्म जन्मांतर का संघर्ष निश्चित कर रहे हैं। और ये डरावना है, भयावह है। मैं मानता हूं और स्वीकारता हूं कि लोगों को बोलना, समझाना, लोगों का मानना, लोगों का स्वीकारना, लोगों का सही मार्ग पर चलना, ये बड़ा कष्टदायक है, संघर्ष है। लोग मानना नहीं चाहता है, झूठ में ही रहना चाहता है। सच बात है, बिल्कुल सच बात है, हम सारी बात मानते हैं, हम आपकी कोई भी बात को नकारते नहीं, एकदम सही बोलते हैं। क्या करें, छोड़ दें उनको, अपने स्थान पे छोड़ दें? इसीलिए जो भी ये प्रयास चल रहा है, युवाचा चाहे वीडियो बना, अभी भी शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास है, सब एक ही लक्ष्य से। हमको सच में, देखिए, अगर फॉलोअर चाहिए होता तो हम उस तरीके से काम भी करते हैं ना, हमारा हृदय करता ही नहीं है फॉलोअर। पर हाँ, अब ये चाहिए कि देखिए क्या है, लोग सत्य को स्वीकार ही नहीं रहा है। अरे मेरा सत्य छोड़िए, हम सत्य बोलते नहीं बोलते वो छोड़ दीजिए, लोग स्वयं से बात नहीं देखता कि शास्त्र क्या बोल रहा है, शास्त्र के अनुसार कौन बोल रहा है, शास्त्र की बातों को कौन नहीं मान रहा। तो ये बहुत क्लासिक केस है ये बात। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वो ऑर्डर जो किसी को मिला नहीं है, उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार के अंधभक्ति में, आप जो बोल रहे हैं प्रभु जी आपने बचा लिया, प्रभु जी आप कमाल हैं, कैसा बोलते हैं, क्या एकदम तोड़ दिया, फोड़ दिया है। आप समझिए कि क्या है, ये पागलपन है। मुझे कष्ट इस बात का है कि ये पागलपन के नशे में आप कष्टों से निकलिएगा ही। झूठ प्रपंच की दुनिया में जब आपने अपने आप को इतना रमा रखा है, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि सत्य आपके विपरीत है, सत्य स्वीकारना छोड़िए, झूठ का ही प्रशंसा में डूबे हुए, कांट बिलीव। और ये पहला नहीं है, आप लोगों के सामने ये है तो मैं ये दिखा दिया, पहला नहीं है। आप याद कीजिए वो जो टेंपल से धमकी, याद कीजिए। अरे मुझे कष्ट ये बात का नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कष्ट इस बात का है कि इतने सारे लोग थे, कोई ये नहीं जानना चाहता कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को प्रचार करने में कष्ट क्या है। अरे हमको एक्सपोज इस तरीके से कीजिए ना कि हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात नहीं बोल रहे, हमको इस तरीके से एक्सपोज कर दीजिए, हम भी मान लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हम चैतन्य महाप्रभु की बातों का प्रचार ना करें? और उससे भी अधिक प्रॉब्लम इस बात का है, लोगों को, जिन लोगों को ये बात बोला जाता है, वो अंधभक्ति में इस प्रकार से डूब जाते हैं, वो ये भी नहीं जानते और ये भी नहीं सोचते कि हमारे आचार्य की बात तो सुनना हमारे लिए हितकारी, हम उनकी बातों को कैसे छोड़ दें। इस प्रकार का नशा है, अजीब नशा, जहां पे झूठ है, जहां पे प्रपंच है, जहां पे दिखावा है, जहां पे छलावा है, वहां पे लोग जुड़ते। आप लोगों को बताया भी था ना, ऑडियो में बताया था ना, थोड़ा नेगोशिएशन कर लीजिए, थोड़ा वैल्यू से नेगोशिएट कर लीजिए।
वहां पे लोग जुड़ते हैं। और जहाँ पे सच बोलेंगे, शास्त्र बोलेंगे, सिद्धांत बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, वहां पे लोग दूर होंगे। वहां पे लोग बहुत देर देर पे आएंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे। मेरे लिए थोड़ा कष्टदायक है कि हम किस तरीके से समझें। हम तो 24 घंटे क्लास रेगुलरली हम समझाने के लिए तैयार हैं, परंतु कष्ट ये है, लोग समझना चाहता ही नहीं है। सत्य जानना चाहता ही नहीं है। आश्चर्य है। इस तरीके से माया का प्रभाव बढ़ जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु सत्य यही, देख लीजिए जो आंखों के सामने लिखा हुआ और जो हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। परंतु हाँ, मैंने भी बताया कि जिस प्रकार से, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, मेरे लिए प्रेरणा भी है, जिस तरीके से राजा पुरंजन के बारे में यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं, हमको भी कुछ इस तरीके से बताना चाहिए ताकि लोग समझे। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, लोग सत्य सुनना ही नहीं चाहते, सत्य जानना ही नहीं चाहते। जो झूठ बोलेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो झूठ बोलेगा, किसमें झूठ बोलने की क्षमता है, जो अधिक झूठ बोलेगा हम उसके साथ रहेंगे, है ना। इस प्रकार का नशा चल रहा है, इस प्रकार का पागलपन चल रहा है। कृपया करके अगर आंखें खुल जाए तो आंखें खोल लीजिए, नहीं तो बड़ा विपरीत परिस्थिति है, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर किन्हीं को कुछ भी जिज्ञासा करनी है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है, आप बिल्कुल बताइए। देखिए समझिए इस बात को, मेरे को पर्सनली क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताता हूँ, उससे मेरे को अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो सत्य बताइए क्या है, शास्त्र बताइए क्या है, सिद्धांत बताइए क्या है, मेरे को वही प्रचार करना है और उसी के अनुरूप हमको जीवन जीना है। न सिर्फ मेरे को, आप लोगों को भी। अगर मेरे या आपके किसी के भी एक्सपीरियंस से आपका हित होता है तो मैं सभी को बताने के लिए तैयार हूं। आपका कोई एक्सपीरियंस है जिससे सबका हित हो जाएगा, बिना नाम लिए सभी को बताऊंगा, है ना। आप चाहते हैं आपका नाम ले लें, ले लेंगे, दोनों ही बात है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम ना कृपया करके हैंड रेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की
जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे 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 कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। भाई दबे। मैं जब बता रहा था तो एक व्यक्तित्व के बारे में और बताने का है। एक कोई ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूर्ण रूप से सम्मान करते, परंतु उनसे कुछ तर्क संगत बातें हो रही। तर्क संगत कैसे? शास्त्र का पालन हर स्थिति में होगा, कृष्णा की बातों का पालन हर स्थिति में होगा, यही तर्क, और कोई तर्क। कृष्णा की बातों का पालन हर स्थिति में होगा, शास्त्र का पालन हर स्थिति में, ऐसा मालूम है। ऐसे तो सबको ही डिफेंड करने आ जाएगा, परंतु जब यही बात और कोई बात नहीं, बस यही बात बोल करके विकारों को सामने रख दिया कि ये देखिए ये विकार है, गड़बड़ है, तो जिनका अति सम्मान करते हैं और करते ही रहेंगे। परंतु उन्होंने भी क्या बोला? I am a fool, I do not understand all these topics, I am not qualified to understand all these topics. मैं मूर्ख हूं, मुझे ये सब विषयों का समझ नहीं है, और मुझे इतनी समझदारी नहीं है कि मैं ये सब विषयों को समझ पाऊं। देखिए, उनके प्रति हमारा सम्मान कम नहीं होगा, किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर आप समझ भी गए मैं किन की बात कर रहा हूं, परंतु आप समझिए, लोग इस तरीके से गलत के साथ तो इस तरीके to खड़े रहते हैं, परंतु सही के साथ, सत्य शास्त्र सिद्धांत के साथ नहीं खड़े रहते। वेरी सैड, वेरी सैड, नहीं खड़े रहते। तो यही है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कष्टदायक है। मुझे बोलते हुए क्या है, मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास खत्म हो गया तब भी मैं बोल रहा हूँ। अब शॉर्ट वीडियो बनाना है, आप बोल रहे हैं 1 मिनट का बना दो, 2 मिनट का बना दो, 3 मिनट का बना दो, मेरे लिए कोई कष्टदायक है क्या? अभी बोलिए, अभी बोल देते हैं, अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, 3 मिनट हो गया कहानी। 3 मिनट कोई मुश्किल बात? आप विषय बता दीजिए, कौन से विषय पे बोलूं, वाचा लिख ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा बोलना। हम अपने कारण तो लिख नहीं रहे, जो हमको इतनी क्षमता दे रहे हैं इतना बोलने का, वो उतनी क्षमता भी दे देंगे कि उतना हम बोल भी लें, उतना लिख लेते हैं, उतना बोल लेते हैं, उतना भी बोल लें। बात वो नहीं है, बात बस ये है कि जो सुनना ही नहीं चाहते उनको किस तरीके से समझाएं, क्या अचूक तरीका हो कि वो भी सुने। और हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हो सकता है आपको एक मनोरंजन कहानी ही सुनने को मिल जाए, है? परंतु सिद्धांत इधर से उधर नहीं। ठीक है, तो सिद्धांतों से हिल गया तो फिर जीवन ही का क्या लाभ? एज गुड एज डेड, ऐसे ही है जैसे मृत्यु, हमको वैसा जीवन नहीं दिया है। हम वो वाले हैं, जिंदा है तो जिंदा पेश आना जरूरी है, हम वो वाले हैं। जब तक जिंदा है, जब तक जीवन है, तब तक ऐसा तो दिखना चाहिए कि हाँ है ना? अब हम अपने गुण ही बदल लिए, हम अपनी वास्तविकता ही बदल ली है, हम थोड़ी ना जिंदा है।
हम थोड़ी ना जीवित हैं। हमने अपने आप को मार डाला और दूसरा किसी को जीवन दिया हुआ है, वो जी रहा है। हम वैसा नहीं करने वाले, ये हमसे नहीं होगा। देखिए बहुत बड़ा कष्ट है, सत्य के मार्ग पे चले हैं तो लोग बड़ा कष्ट देते हैं। हमें उसका भी नहीं है कि लोग माने या ना माने। फॉलोवर की बात आती है ना, तो सच में मेरे को फॉलोवर का दर्द उस दिन लगता है, उस दिन लगता है जब कोई कहीं का फॉलोवर आ जाता है। मैं जानता हूं, पर्सनली भुक्तभोगी हूं और मुझे बड़ा दर्द है। कोई कहीं का फॉलोअर आ जा रहा है और बोल रहा देखिए उस गुरु को है ना 5 लाख लोग मानते हैं। आपको कितना लोग मानते हैं? 50 लोग भी नहीं। तो फिर हम आपकी बात कैसे माने? उसको 5 लाख लोग मानते हैं, उसकी नहीं माने, आपकी मान ले। उसको 50 लाख लोग जानते हैं। उस दिन दर्द होता है, उस दिन लगता है कि नहीं मेरा भी 50 लाख होना चाहिए ताकि वो उसकी नहीं माने मेरी माने। मेरे को कुछ ऐसा नहीं है पर्सनली कि मेरी मान ले, तो बस यही चाहता हूँ कृष्णा की बातें माने। और कोई और कृष्णा की बातें बोलने लग जाए ना, हम उसका बोल देंगे कि उसकी बात मान लो जी। हम तो चाहते हैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की सब कोई बात मान, हमको कोई कष्ट ही नहीं। लोग सत्य को छोड़ देना चाहिए, और ये बड़ा दर्दनाक है। वेरी वेरी पेन, वेरी पेन। जितना बोले उतना से अधिक कष्ट है, बड़ा दर्द है। आप लोग सोचते होंगे किस लिए वाचा नहीं आ रहा या फिर वीडियो नहीं आ रहा, बस इसी कारण नहीं आ रहा। आप लोग बता दीजिए, मैं उस रास्ते चलने के लिए तैयार। मतलब वो श्योर शॉट होना चाहिए कि हाँ ये करेंगे, 90% श्योर है, 80% श्योर है, हाँ वो काम कर जाएगा। हम वैसे बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करें एक भ्रष्ट कोई है और एक हम बोल रहे हैं, तो लोग भ्रष्ट की बातें ज्यादा सुनेंगे ना, क्योंकि वो सिद्धांत तो हटा दिया। आपको जो करना है वो कर लो, बातें बड़ी बड़ी कर ली है पर सिद्धांत हटा दिया, तो आसान हो गया है ना। अभी सपोज कीजिए मैं यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार, हम बोले हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा आ जाए पाखंडी, बोले कि हरे कृष्णा महामंत्र सुल्ला माला नहीं करना है, श्री राम प्रभु जी बोलते सुल्ला, आपको जितना करना कर लीजिए, मन मन चलते रहना चाहिए बस। वो पाखंडी के फॉलोअर ज्यादा होंगे, गारंटी से वो पाखंडी के फॉलोअर ज्यादा होंगे। जो जितना झूठ बोल ले, जितना गलत बोल ले, जितना लेवल को स्तर को नीचे गिरा दे, उतना फॉलोअर बढ़ेगा। जितना शुद्धता पे जाइए उतना कम फॉलोअर, उतना अलोकप्रिय बन जाइए। हमको लोकप्रिय और अलोकप्रिय से भी दिक्कत नहीं, मेरे को बस इस बात से दिक्कत है कि लोग सत्य को स्वीकारने नहीं चाहते, और फिर बाद में एक रीजन देते हैं। ये देखिए सत्य को स्वीकारने वाले कितने ऐसे लोग, और क्योंकि कम लोग सत्य को स्वीकारना चाहते, तो हम क्यों स्वीकारें? हम तो उन्हीं के पास जाएंगे जिनके बहुत फॉलोअर। अब कैसे निकालें हम इनको संघर्षों से कैसे निकालें? जो फॉलोअर को देख करके ही भक्ति करना चाहते हैं। आज मैं दो देख रहा था, यही विषय के बारे में देख रहा था, तो मुझे 2 चीजें दिखाई दी, पता नहीं दोनों मिक्स हो रहा है। एक तो पता नहीं इंस्टाग्राम था कि यूट्यूब था कि कौन था, वो एक सोशल मीडिया पे कुछ अपना भौतिक, पूर्ण रूप से भौतिक कुछ बातें करती थी। क्या हुआ? उसके फॉलोअर कम हो गए। सोच के देखिए भौतिक जगत कैसा है, फॉलोअर कम हो गए।
मात्र ये देख करके कि उसके फॉलोअर कम हो गए, उसने सुसाइड कर लिया। 25 साल की भी नहीं थी। भौतिक जगत में तो ये सब चल रहा है। हम हैं न धनम न जन्म न सुंदरिम वाले। न धन की अभिलाषा होनी चाहिए, न जन मतलब फॉलोअर की अभिलाषा होनी चाहिए, न सुंदरी की अभिलाषा होनी चाहिए। पर ये सब कुछ करते हुए मुझे ये बड़ा कष्ट है कि लोग सत्य के अभाव में झूठ को ही स्वीकारते रहते हैं। और अगर ये डेटरेंट है, ये रुकावट है कि प्रभु जी आपका फॉलोअर कम है, उसके कारण हम आपकी बात नहीं स्वीकारते, तो मेरा फॉलोअर ज्यादा होना चाहिए। अगर आप भक्ति इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे फॉलोअर कम है, तो मेरे फॉलोअर बहुत ज्यादा होने चाहिए। हमको नहीं पता है वो क्या कैसे, हमको अपने लिए नहीं चाहिए, परंतु अगर आपकी भक्ति उससे प्रभावित होती है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग इसी प्रकार से मान करते हैं, वेरी बैड। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो प्रचार करते थे, मंदिर में भी 7 लोग मंदिर में रहते थे, हैं 5-7 लोग, कुछ तो है ना, क्लास ले रहा 5 लोग बैठा हुआ। तो ये होना नहीं चाहिए। परंतु जैसा चैतन्य महाप्रभु ने किया कि अगर लोग यही स्वीकार करके सन्यास, अगर मैं सन्यास ले लूं, लोग सन्यास को स्वीकार करके ही भक्ति करने लगे और सन्यास को स्वीकार करके मेरे को स्वीकारने लगेगा। मेरे को स्वीकार करने का अर्थ है कृष्णा की बातों को स्वीकार करने लगे, तो वो कर ले। चैतन्य महाप्रभु ने भी वही किया, अभी नारद मुनि भी वही कर रहे थे, तो हम तो करने के लिए तैयार हैं। परंतु मुझे नहीं समझ आता हम किस तरीके से लोगों को इस रास्ते लेकर के आए कि लोग सत्य को स्वीकारने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, नहीं तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि सत्य नहीं स्वीकारिएगा तो जन्म जन्मांतर का संघर्ष, वो बड़ा दिक्कत है। बड़ा दिक्कत है। यस, चलिए, एनीवेज मैं प्रयास तो करूंगा, बट अब ऐसा लगता है कि वो प्रयास वहां तक पहुंच जाना चाहिए। चलिए, चिंकिनी को कोई जिज्ञासा पूछनी हो हैंड रेज करें। प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। नहीं, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्णा, संकोच मत कीजिए, पूछिए। यस, पूछिए, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना है, कुछ बताइए।
हैं, किस तरीके से लोग स्वीकार कर ले। स्वीकार कर ले का अर्थ ये है कि सबको ही स्वीकार कर ले, कुछ ऐसा हो जिसको देख करके सबको ही मान ले। पहले मेरे को हमेशा लगता था कि मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, हम अपना चेहरा दिखाने को भी तैयार है। चेहरा से अहंकार आता है, हमको चेहरा इसलिए नहीं दिखाना था। आज भी मौका मिल जाए हम चेहरा नहीं दिखाना चाहते। क्यों अहंकार लाए? क्यों वो शेव करना पड़ेगा, सुंदर दिखना पड़ेगा? एनीवेज, अगर वो भी आवश्यक है हम वो भी करने को तैयार है। तो बोलते हैं आप लोग अपना चेहरा दिखाइए। अभी ऋचा माता जी का ये आवाज आ रहा था ना वीडियो पे। प्रॉब्लम क्या है, लोग वो भी नहीं देखना चाहते। हमको उसमें बनाने में दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं ऋचा माता जी की आवाज आप लोगों और डिवोटी से ही पूछे थे। देखिए उसमें बस आवाज मॉड्यूलेट करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन अगर थोड़ा सा भी नहीं होगा तो फिर लोग मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते। नहीं तो बाकी डिवोटी से मैंने पूछा ही था, बाकी डिवोटीज को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, जो भी सल्ला माला करता हूँ मेरे प्रति डेडिकेटेड हो, मतलब हम गलत नहीं बोल रहे हैं, उसको जो काम करना कर लीजिए। हम जो भी करते हैं ना वो कर लीजिए, सब काम ले लीजिए, जो उनसा काम करना कीजिए। हमको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वयं के लिए बस यही चाहिए आप लोग कष्टों से निकल जाए और कुछ नहीं। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ नहीं है, बताइएगा, अगर हो सके तो बताइएगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि लोग सुनने लग जाए। और कोई ये बोल देना प्रभु जी आपकी बातें नहीं, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें मानने लगे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूर्ण रूप से बदल करके ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को बस बताऊंगा, बाकी मेरी बात को कोई नहीं माने। फिर मैं चाहता ही नहीं हूँ कोई मेरी बात को माने, फिर तो मैं बस यही चाहता हूँ उनकी बात को माने। बोलना आसान है, लोग मानता नहीं। आज के दिन बोल देंगे कि हाँ मान लेंगे, कोई नहीं मानेगा। जो आज बोल रहा है मान लेंगे, कल वही नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। रेयरली कोई, हजारों में से कोई एक हो तो अलग बात है, ये तो ऑलमोस्ट कोई नहीं। बड़ा विपरीत परिस्थिति है, शुद्ध को स्वीकारने नहीं चाहते, फिर भक्ति कीजिएगा कैसे, जीवन के लक्ष्य प्राप्त कैसे कीजिएगा? अब किसी तरीके से जैसे कुछ नहीं मानना चाहते, कुछ ऐसा जन्म घुट्टी मिल जाए, है पिला दे, आओ चुपचाप पिला दे, है? वो पिला दे तो शांत हो। होते आकांक्षाएं शांत हो जाए।
बड़ा कष्टदायक है। काम तो करना ही है, समझ में आता नहीं है, प्रयास करते रहेंगे। यूट्यूब पे एक ही बताया था ना, दो स्टोरी पढ़ा था मैंने। एक तो ये पढ़ा था, हाँ एक ये पढ़ा था, हाँ ये कल परसों की ही शायद बात है, कल परसों की ही बात है कि एक यूट्यूब पे कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत फेमस, कितना अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 लाख फॉलोअर, उनकी हत्या हो जाती है। जिनके 40 लाख फॉलोअर हैं उनकी हत्या हो जाती है। कोई वीडियो का व्यू उनका करोड़ में भी गया, उसकी हत्या हो जाती है, वो माता की हत्या हो जाती है, पूर्ण रूप से भौतिक। हाँ ठीक है, मैंने उनका चैनल भी नहीं देखा, शायद मैं नाम भी नहीं जानता, परंतु ये कल परसों की बात है शायद, अगर मैं गलत नहीं। जब उनका शरीर ले जा रहा था तो साथ जाने वाले में 3 लोग थे, बस 3 लोग, 4 लोग भी नहीं जुटे थे कंधे के लिए, और तीनों भी घर के परिवार वाले थे। कोई नहीं आया, इतना बड़ी इन्फ्लुएंसर, इतना फॉलोअर, इतना ये इतना वो, कोई नहीं आया। यही है भौतिक जगत। ये सब देख करके पता चलता है लोग कितना प्रसन्न है और कितना आनंद ले रहा है इस जगत में, है? अपने आप को मूर्ख बना करके इसी तरीके से प्रसन्न रहने का प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रसन्नता नहीं है, ये स्वयं वो भी जानते हैं, जो हंस रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, वो भी जानते हैं। अब क्यों ऐसा जीवन जिए? अब देखिए ना, झूठ बोल करके तो ये सब हो रहा है, सच स्वीकारना नहीं चाहता है, वो समझ में नहीं आता जाए तो जाए कहाँ। झूठ बोल करके कोई भी नहीं आता, सब कोई को मालूम है ये सब तो ऐसे झूठ प्रपंच था, ठीक है, शरीर त्याग भी दिया, मर भी गई, कुछ हो भी गया, हत्या भी हो गया, तो जान हो जाएगा। अब कोई सच बोल रहा है तो भी नहीं स्वीकारना, करना क्या है? बस एक तमोगुण में किसी तरीके से जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड, ये सब बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, रियली वेरी बैड। एनीवेज, प्रयास जारी रहेगा, हिम्मत हो नहीं रही है कैसे क्या वीडियो बनाया जाए। अब सोच के देखिए, अभी भी क्लास खत्म हो गई है, कितना कुछ हो गया, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का वीडियो बोलते हैं, अभी तो 1 मिनट तो ऐसे ही निकलता है, कितना कुछ बोला जा सकता है। उसी को थोड़ा और व्यवस्थित रूप से बोल लेंगे, कैमरा में देख करके बोल लेंगे, बोल लेंगे, वैसे ही बोल लेंगे। अब बता तो दो क्या बोल रहे, मतलब बोलने के लिए सब कुछ है, पर क्या बोलेंगे वो लोग स्वीकार, ये बड़ा कष्टदायक है। शायद मैं थोड़ा और देखूंगा ये सब, मे भी समझ में आए कि लोग चाहते क्या है। हम वो नहीं करेंगे जो लोग चाहते हैं, हम उस तरीके से प्रस्तुत करेंगे जिस तरीके से लोग चाहते हैं, देंगे वही जो हम चाहते हैं। सत्य शास्त्र सिद्धांत से समझौता तो होगा, परंतु किस तरीके से प्रस्तुत करें वो तो बता दो। एनीवेज, एक काम आगे फ्यूचर में है
देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। तब तक के लिए अपना काम तो करेंगे, सबको ये दृढ़ता से भक्ति करते रहिए। और अगर कुछ समझ में आए तो बताते रहिए। देखिए, हमसे झूठा दिखावा होता नहीं है, हमको सच ही बोलने का हृदय है। अब सच ही सब तक पहुंचाना है। कौन सा सरलतम मार्ग है जिससे सब तक सच पहुंच जाए, लोग स्वीकार करके। भक्ति के नाम पे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, लोग भक्ति कर नहीं रहे। इतना इतना लोग जुड़ा हुआ है, सब भक्ति नहीं कर रहे। एनीवेज, चलिए समझते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण का प्रेम करते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण।